करोड़पति बनाएंगे नवरात्रि के 9 दिन के लाल किताब के 9 अचूक उपाय। राधे राधे दोस्तों। नवरात्रि पर देवी की पूजा के साथ साथ यदि आप लाल किताब के अचूक उपाय भी अपना लें तो आपके स्वास्थ्य से लेकर धन संबंधी तक सभी संकट दूर हो सकते हैं। तो यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक लाल किताब के ये अचूक उपाय करेंगे तो आप पर खूब धन वर्षा होगी और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्रे शुरू हो जाने वाले हैं, यह हम सभी जानते हैं। और इन दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। तो आइए इसी के बारे में हमारा ये वीडियो है, जो कि अंत तक देखिएगा तभी आपको फायदा होगा, बीच में ना छोड़िएगा। नवरात्रि में 2 तरह की पूजा होती है, सात्विक और तांत्रिक। यदि आपकी कोई मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है और आप बहुत ही दिल से उसे पूरा करना चाहते हैं तो लाल किताब के उपायों को आजमा कर देखें। और यह माना जाता है कि नवरात्रि में किसी भी प्रकार के उपायों को अपनाने से वे अवश्य ही फलीभूत होते हैं। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी उपाय को कर रहे हों कि उससे किसी का नुकसान ना हो, सिर्फ उससे आपका और लोगों का कल्याण हो। किसी के नुकसान या अहित के लिए अपनाया गया जो उपाय या टोटका होता है वो आपका अहित भी कर सकता है और आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। इसलिए हमेशा सच्चे मन से शुद्ध कर्मों के साथ ही लाल किताब के उपायों को करना चाहिए। और यदि आप शुद्ध मन से और अच्छे मन से और अच्छी इच्छाओं के साथ करते हैं तो आपको धन, स्वास्थ्य, परिवार सभी का साथ मिलता है और आपकी उन्नति ही होती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जो कि नवरात्रि के 9 दिन के 9 उपायों के बारे में है। राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रह सके। और इसके बाद नीचे जाने के बाद आपके कोई विचार हैं या आपको कोई परेशानी है जिसके बारे में आप सलाह चाहते हैं या हमारे वीडियोस के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स दे सकते हैं, जिससे कि हमें आपके विचार प्राप्त होते रहें। सबसे पहला उपाय, यह उपाय आपको प्रतिदिन यानी कि नवरात्रि के 9 दिन रोज करना है। इसमें आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाना है। और यह बीड़ा आप स्वयं बनाएं तो अच्छा है। बाजार से पान का पत्ता ले लीजिए और लौंग ले लीजिए और पान में रखने का सामान ले लीजिए और इसे आप पान का बीड़ा बनाएं तथा प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर किसी भी समय डेली एक पान का बीड़ा उन्हें चढ़ा कर आए। और आप जिस भी इच्छा के साथ, जिस भी मंशा के साथ उन्हें ये बीड़ा चढ़ा रहे हैं, वह आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई टोटका किया हुआ है या फिर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या फिर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, तो देवी माँ की 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाएं। और यदि आप 9 दिन तक अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो कम से कम सुबह और शाम यानी कि सायंकाल और प्रातःकाल देवी माँ के समक्ष घी का दिए जलाएं और उसके अंदर 4 लौंग अवश्य डाल दें। प्रतिदिन दिए को धो के नया दिया जलाएं और उसके अंदर 4 लौंग डाल के देवी माँ की आराधना करें। आपके मन में कोई इच्छा है और वो किसी भी तरह से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लेने हैं और एक लाल चुनरी में, लाल रंग की चुनरी में रख लें या कपड़े में रख लें और उससे देवी माँ को भोग लगाएं। और जब नवरात्रे खत्म हो जाएं उसके बाद इस भोग का सेवन सिर्फ आप करें, किसी और के साथ शेयर ना करें, किसी और को ना दें। और इसको पूरा जो प्रसाद है उसे स्वयं ही भोग ग्रहण करें। इससे आपकी मन की जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। अगर आप बहुत ही मन से किसी चीज को पाना चाह रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रही है, तो किसी भी नवरात्रे पर मतलब किसी भी एक दिन एक लाल रंग की पताका लाकर नहा धोकर शुद्ध मन से देवी माँ को वो पताका चढ़ाएं। आपके जो मन की इच्छा है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो पूरे 9 दिन तक देवी माँ को ताजा पान का पत्ता लेकर उस पे सुपारी और एक सिक्का रखकर समर्पित करें। यह काम आपको रोजाना करना है 9 नवरात्रों तक, तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी।
सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए यदि आप देवी माँ की आराधना करते हैं और उनसे उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो 9 दिन तक लगातार देवी माता को 7 छोटी हरी इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। और इस भोग का सेवन जो है आप दंपत्ति यानी कि दो ही लोग करें, आप जो दंपत्ति हैं वही, औरों को यह जो भोग है उसका सेवन नहीं करना है। तो इससे आपको सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यदि आप पर कोई आर्थिक संकट है या आप किसी कर्ज के तरह दबे हुए हैं तो आपको नवरात्रों में मखाने और सिक्के 1 2 3 4 1 का 2 का 5 का 10 का जो भी सिक्के आपके पास हों उनको मिला लें और मखानों के साथ सिक्के मिलाकर देवी माता को अर्पित करें और 9 दिन तक देवी माँ की आराधना करें और 9वें दिन उन सिक्कों और मखानों को गरीबों में बांट दें। इससे आपका कर्ज भी दूर हो जाएगा और आपके ऊपर आर्थिक संकट भी टल जाएगा। एक और उपाय है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, पहले नवरात्रे के दिन 1 कन्या को, दूसरे नवरात्रे के दिन 2 कन्याओं को, तीसरे नवरात्रे के दिन 3 कन्याओं को, इस प्रकार प्रतिदिन कन्याओं को बढ़ाते हुए नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा भेंट करें। यह जो उपाय है आपके परिवार पर आने वाले हर संकट को दूर करेगा और आपके घर में सुख और शांति का वास होगा। इसके अलावा नवरात्रों में घर में सोने या चांदी की कोई वस्तु, स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, कमल, श्री यंत्र, मुकुट, त्रिशूल, कुछ भी आप घर में ला सकते हैं और उसको देवी माँ को समर्पित कर सकते हैं। उसको देवी माँ को समर्पित करें, देवी माँ की पूजा करें और अंतिम दिन ये जो भी चीजें हैं उसको आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। यह उपाय आपके घर में धन वर्षा कर देगा और आपको धन की कभी कमी नहीं होने देगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि लाल किताब की ये जो उपाय हैं ये नवरात्रियों के लिए हैं, इसके बाद या इससे पहले के लिए नहीं है। और जो भी उपाय करें उसे पूरे पहले नवरात्रे से लेकर अंतिम नवरात्रे तक करें और एक बार में एक ही उपाय अपनाएं। ये नहीं कि पहले दिन कोई उपाय करें और दूसरे दिन कोई। तो एक उपाय को अपने सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद उसी उपाय को पूरे 9 दिन तक पूरी तरह से निभाएं और देवी माँ की कृपा को अपने ऊपर होने दें तथा यह नवरात्रे आपको बहुत ही शुभ लाभ देंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे कि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तथा यदि आपको कोई परेशानी है या किसी बात पर हमारे विचार जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए तथा आपके सुझाव तथा आपकी जो परेशानियां हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अपनी पसंद के दूसरे वीडियो देख सकते हैं जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आपको जो वीडियो पसंद आए आप उसे देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर आते रहेंगे आपके सामने नए वीडियो लेकर।